नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग में ज्ञानेश कुमार के पद को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त के चुनाव को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए और क्यों? उस चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए ये कहना पड़ा कि स्वतंत्र होने का नाटक बंद कर दो। और सबसे अहम सवाल यह है, क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी अब राहुल गांधी की बातों का असर पड़ने लगा है? दोस्तों, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग को मोदी सरकार के हाथों बेच दिया है। यह बात किसी से छिपी नहीं है। वो भले ही जितना निष्पक्ष होने का दावा करते रहे, लेकिन देश की जनता जान चुकी है कि ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की साख को दांव पर लगाकर मोदी शाह के साथ गहरा गठजोड़ कर लिया है। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट में भी साबित हो गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और अन्य इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया पर बेहद गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, जिसके चलते चुनाव आयोग पर ऐसा काला धब्बा लग गया है जो सदियों तक चुनाव आयोग की निष्पक्षता को कटघरे में खड़ा कर देगा। तो आखिर किस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की फटकार लगाई है और कैसे राहुल गांधी के एक कदम से ज्ञानेश कुमार की कुर्सी अब खतरे में आ गई है, बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमे से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। दोस्तों, 3-4 दिन पहले CBI के अगले निर्देशक के चयन को लेकर एक खबर हमने आपको दिखाई थी, जिसमें बताया गया था कि लोकसभा विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को CBI के अगले निर्देशक के चयन प्रक्रिया को पक्षपातपूर्ण बताते हुए एक असहमति नोट सौंपा था, जिसमें उन्होंने नेता प्रतिपक्ष की संवैधानिक भूमिका को रबड़ स्टैंप तक सीमित करने वाला बताया था। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के साथ भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत भी शामिल हुए। अब ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की असहमति जताने का असर चीफ जस्टिस सूर्यकांत के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर भी पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया पर कुछ ऐसे गंभीर सवाल उठाए हैं जो राहुल गांधी की असहमति से मेल खाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यकीन नहीं आता तो आप अमर उजाला में छपी इस रिपोर्ट को देखिए, जिसके मुताबिक देश में चुनाव आयोग के शीर्ष पदों जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के कानून पर सवाल खड़े कर दिए हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने CEC और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में कैबिनेट मंत्री की मौजूदगी पर सवाल उठाए हैं, जिससे चुनाव आयोग की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह टिप्पणी उस समय आई जब सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसमें न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा शामिल थे, और 2023 के उस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसके तहत CEC और ECS की नियुक्ति प्रक्रिया तय की गई है। सुनवाई अभी पूरी नहीं हुई है। अब मामले की अगली तारीख पर आगे विचार किया जाएगा। लेकिन सुनवाई के दौरान जो कोर्ट की तरफ से टिप्पणी की गई, उसने ज्ञानेश कुमार समेत तमाम इलेक्शन कमिश्नरों की नियुक्ति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, कोर्ट ने कहा है कि चयन समिति में एक केंद्रीय मंत्री को शामिल करना स्वतंत्र नियुक्ति का सिर्फ दिखावा भर रह गया है। कोर्ट ने पूछा कि आखिर लोकतंत्र की रक्षा करने वाली संस्था की नियुक्ति में इतना एग्जीक्यूटिव का नियंत्रण क्यों है? अदालत ने कहा कि समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और एक यूनियन कैबिनेट मंत्री शामिल हैं। रिपोर्ट के अनुसार कोर्ट ने टिप्पणी की कि मंत्री प्रधानमंत्री के खिलाफ जा नहीं सकते, लिहाजा फैसला 2-1 के बहुमत से हो जाएगा और जिसमें सरकार का पक्ष ही भारी पड़ेगा। कोर्ट ने पूछा कि अगर चयन प्रक्रिया है तो स्वतंत्र नियुक्ति का यह दिखावा क्यों करते हो? जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सुनवाई के दौरान सख्त सवाल किया। उन्होंने कहा कि CBI डायरेक्टर की नियुक्ति में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल होते हैं। वहां हम कह सकते हैं कि कानून व्यवस्था का रूल ऑफ लॉ की बात है, लेकिन लोकतंत्र बनाए रखने और शुद्ध निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए CGI क्यों नहीं हो सकते? क्या लोकतंत्र कम महत्वपूर्ण है? कोर्ट ने आगे कहा कि चुनाव आयोग की नियुक्ति भी ज्यादा अहम है, क्योंकि वह सीधे लोकतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से जुड़ा है। जस्टिस दत्ता ने कहा कि हम यह नहीं कह रहे हैं कि CGI जरूर शामिल हो, लेकिन कोई स्वतंत्र सदस्य क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि कोई मिनिस्ट्री का व्यक्ति होना चाहिए।
वहीं चुनाव आयोग का पक्ष रख रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि जब जवाब देने में हिचकिचाए तो जस्टिस दत्ता ने साफ कहा कि आज प्रधानमंत्री एक नाम चुनते हैं, विपक्ष नेता दूसरा। अगर असहमति हुई तो तीसरा सदस्य मंत्री किस तरफ जाएगा? व्यवहार में तो वो प्रधानमंत्री के पक्ष में ही जाएगा। जस्टिस दत्ता ने कहा कि तो फिर एग्जीक्यूटिव ही सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। मतलब उनका कहना साफ है कि जब सरकार को ही चयन करना है तो विपक्ष किस लिए है? क्या वो सिर्फ रबड़ स्टैंप लगाने के लिए ही रखा गया है? सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कह दिया कि संसद कानून बना सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अंतिम व्याख्या करने वाला है। कोर्ट को कानून की व्याख्या करने का पूरा अधिकार है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी तीखी टिप्पणी की, ज्ञानेश कुमार से मोदी शाह तक को मिर्ची लग जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जोर देकर साफ कहा कि चुनाव आयोग को न सिर्फ निष्पक्ष होना चाहिए बल्कि उसे निष्पक्ष दिखना भी चाहिए। जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए यह बेहद जरूरी है। कोर्ट ने कहा कि पिछले कई फैसलों के बावजूद संसद ने इस प्रक्रिया को क्यों नहीं बदला, यह भी सोचने वाली बात है। अब देखिए, 2023 में नया कानून आने से पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की कोई प्रक्रिया नहीं थी, इसलिए नियुक्ति पूरी तरह सरकार के हाथ में थी। कानून मंत्रालय नामों की सूची बनाता था, प्रधानमंत्री को सुझाव दिया जाता, फिर राष्ट्रपति नियुक्ति करते थे। ज्यादातर मामले में IAS अधिकारी ही चुनाव आयुक्त बनते थे और सबसे सीनियर वाले मुख्य चुनाव आयुक्त बन जाते थे। फिर आया महामानव का अमृतकाल और 2023 में मोदी के कार्यकाल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एक्ट बनाया गया ताकि नियुक्ति का साफ नियम हो। लेकिन इस कानून का एक नतीजा भी ज्ञानेश कुमार के रूप में सबके सामने आया, जिसके बाद इस कानून की भी आलोचना होने लगी। कहा जाने लगा कि अब पारदर्शिता चाहिए ही थी तो इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनाव आयुक्तों की चयन समिति से क्यों हटा दिया गया और उनकी जगह अब प्रधानमंत्री द्वारा चुने गए एक यूनियन कैबिनेट मंत्री को रखा गया है। आपको बता दें कि इसी कानून के तहत फरवरी 2025 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और विपक्ष के नेता राहुल गांधी मिले थे, तब मौजूदा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति हुई थी, जिसके बाद राहुल गांधी ने इस प्रक्रिया पर लिखित विरोध जताया था और कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक नियुक्ति टाल दी जाए। और अब सब देख रहे हैं कि ज्ञानेश कुमार के राज्य में चुनाव आयोग बीजेपी की प्राइवेट एजेंसी बनकर रह गई है। अब ऐसे में सवाल सिर्फ ज्ञानेश कुमार की कुर्सी का नहीं है बल्कि देश के लोकतंत्र की विश्वसनीयता का खड़ा हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट की तीखी टिप्पणियों ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग जैसी संस्था में सरकार का अत्यधिक दखल लोकतंत्र के लिए खतरनाक संकेत माना जा रहा है। जिस आयोग को सत्ता और विपक्ष दोनों के लिए बराबरी का मंच होना चाहिए, आज उसी की निष्पक्षता कटघरे में दिखाई दे रही है। राहुल गांधी लगातार जिस रबड़ स्टैंप वाली राजनीति का आरोप लगा रहे थे, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के दौरान वही सवाल अदालत के भीतर भी गूंजते नजर आए। सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत ने सिर्फ कानून पर सवाल नहीं उठाए बल्कि यह भी संकेत दिया है कि लोकतंत्र को बचाने वाली संस्थाओं में जनता का भरोसा टूटना सबसे बड़ा खतरा है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।